नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा रश्मि योगा हाउस से आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ राइट वे ऑफ डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, बेसिक स्टेप से लेकर एडवांस स्टेप्स तक। तो आइए सबसे पहले सिंपल सी प्रक्रिया कि हमें अपनी किसी भी ध्यान पूर्वक अवस्था में बैठना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगानी है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कंधों को पीछे रखें, चेस्ट सीधी और आंखें कोमलता से बंद कर लें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए और स्वयं को भीतर की तरफ अनुभव कीजिए, जाते हुए अनुभव कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए। प्राणायाम करते हुए हमेशा हमारा मन शांत होना चाहिए और प्राणायाम करने से भी अधिक से अधिक हमारा मन शांत होता चला जाता है, ये भी सत्य है। अब हम सबसे पहले दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अच्छे से श्वास भरें, पूरी चेस्ट एक्सपैंड कर लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बिना आवाज के श्वास भरिए, लंबी गहरी। हम 3 बार करेंगे। रिलैक्स कीजिए। अब इसी को हम दूसरी नासिका से करेंगे। हमारी मध्य की जो 2 फिंगर्स हैं उनसे हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाएं से 3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे बिना आवाज के। इस तरह से हमारी प्रथम स्टेप पूरी हुई। श्वास भरते हुए हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है और श्वास छोड़ते हुए हमारा पेट हल्का सा अंदर जाता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम की दूसरी स्टेज, हमारी उंगलियों को इस तरह से कर लेंगे, अंगूठों को इस तरह से बना लेंगे। अब हमारी दाईं नासिका को बंद करेंगे और अब हम बाईं नासिका से श्वास भरेंगे धीरे धीरे भरते चले जाएंगे और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे दाईं नासिका से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम की यह एक चरण पूरा हुआ, एक राउंड पूरा हुआ। इसी तरह से अब हम इसको धीरे धीरे श्वास की गिनती को बढ़ाते जाएंगे। 1:1, फिर धीरे धीरे 2:2, फिर 3:3, फिर 4:4। जितना समय श्वास लेने में लगे उतना समय श्वास छोड़ने में लगाइए और इसको बढ़ाते चले जाइए। अब हम इसमें कुंभक लगाएंगे। कुंभक यानी श्वास रोकना। जब हम श्वास भरते हैं उसे पूरक कहते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं उसे रेचक कहते हैं, और जब हम जहां पर भी हो और वही श्वास रोक दें उसे कुंभक कहते हैं। जब हम श्वास भीतर लेकर रोकते हैं तो उसे हम अंतः कुंभक कहते हैं, और जब हम श्वास बाहर छोड़कर रोकते हैं हम उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की तीसरी प्रक्रिया में हम श्वास भीतर ले जाकर ही रोकेंगे। उसके लिए पुनः चलिए अपने बाएं हाथ की वापस से ज्ञान मुद्रा बना लें और अब धीरे से अपने दाईं नासिका को बंद करें। अब
भरे श्वास बाई नासिका से, भरते चले जाएं। अगर हम 4 गिनती तक श्वास भर रहे हैं, अब दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए। रोक के रखिए अपनी श्वास को, जितनी देर इजीली रोक सकें। और अब दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अब दाएं से पुनः भरें। रोके भीतर श्वास, अतः कुंभक। बाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें। विश्राम। इस तरह से ये तीसरा स्टेज अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आराम से श्वास भरें, रोकें और छोड़ें। पहले स्टार्टिंग में 1:1:1 का रेशियो रखिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, 2:2:2, फिर 3:3:3, फिर 4:4:4। धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ समस्थिति में। फिर उसके बाद में हम इसमें श्वास भरेंगे 4 गिनती, रोकेंगे 8 गिनती और छोड़ेंगे 8 गिनती, यानी 1:2:2 का रेशियो। तो भरें, श्वास भरें, रोकें दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके। जितना समय श्वास लेने में लगा उससे अधिक समय श्वास रोकने में लगाएं। और धीरे से छोड़िए। पुनः भरिए दाईं नासिका से। रोकिए। छोड़िए बाईं नासिका से। विश्राम, रिलैक्स। इसी तरह से जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाए, 1:2:2 के बाद में 1:4:2 फाइनल रेशियो, यानी कि 4 गिनती हम श्वास भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 16 गिनती हम श्वास रोकें और 8 गिनती हम श्वास छोड़ें। और हाई बीपी वाले प्लीज ध्यान रखिए, इसे किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में करें और ज़्यादा श्वास को रोके नहीं। आप से श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें और श्वास छोड़ें। जो सेकंड स्टेज है सिर्फ उसी तक करें। थर्ड भी करते हैं तो बिना सफोकेशन के धीरे धीरे बराबर की स्थिति में करें, यानी 1:1:1 के रेशियो में। जबरदस्ती बिना रिलैक्स रहे श्वास को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब 5वीं स्टेज के अंदर हम जालंधर बंद भी लगा सकते हैं कुंभक के साथ। जालंधर बंद का अर्थ है ठुड्डी को अपने कंठकूप में लगा दें। जब हम श्वास रोकते हैं कुंभक के साथ जालंधर बंद भी लगा दें। तो आइए एक बार उसे भी देखें। अपनी दाईं नासिका को वापस बंद कीजिए, भरिए श्वास बाईं नासिका से, रोकिए दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके और अब अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लगा दें जालंधर बंद के लिए। धीरे से गर्दन सीधी कीजिए और दाएं से छोड़िए। भरिए दाईं नासिका से वापस, बंद कीजिए, रोकिए, ठुड्डी को कंठकूप पे लगाए। धीरे से गर्दन सीधी कीजिए और दाईं नासिका से छोड़िए, बाएं से छोड़िए, सॉरी।
विश्राम। इस तरह से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। लंग्स के एक एक सेल एल्वियोलाई तक फ्रेश ऑक्सीजन भीतर भर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। यह एक रिलैक्सिंग प्राणायाम है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे हार्ट को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हाई और लो बीपी वाले उसको नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाई बीपी वाले थोड़ा सा देख रेख में कीजिए, जब हम कुंभक लगाते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिए और इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस बढ़ाइए और बेहद फायदेमंद हर बीमारी में अनुलोम विलोम प्राणायाम। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे इसी तरह से वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर, और मैं उतने ही आपको वीडियोस भेजती रहूँगी आपके अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।